महल आसमान से उतरा। एक राजा था। एक दिन वह अपने दरबार में अपने दरबारियों से मिल रहा था। उसके मंत्री ने उससे कहा, महाराज, दरबार का एक आदमी कह रहा था कि मैंने कल रात को आकाश में उड़ती हुई एक परी देखी है। यह सुनकर राजा ने कहा, उस आदमी को बुलाओ। वह आदमी डरते डरते राजा के पास आया। राजा ने उससे पूछा, क्या तुमने सचमुच परी देखा है? उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने रात को आकाश में जगमग पंखों वाली उड़ती हुई परी को देखा है। परी बहुत सुंदर कपड़े पहनकर आकाश मार्ग से जा रही थी। राजा ने उस आदमी को डांट दिया और कहा, यह आदमी झूठ बोलता है, भला परियां भी होती है। इसको तुरंत दरबार से बाहर निकालो। ऐसे झूठे आदमी को फिर दरबार में आने मत देना। उस दिन दरबार के समाप्त होने पर राजा अपने महल में गया। आज उसका मन बहुत उदास था। रानी ने कहा, महाराज, आज आप कुछ उदास से दिखाई दे रहे हैं। राजा ने कहा, आज दरबार में एक आदमी कह रहा था, मैंने परी देखी है। भला परियां भी होती है क्या? मैंने उस आदमी को दरबार से बाहर निकलवा दिया, लेकिन मेरे मन में यह शंका बनी हुई है कि कहीं वह सच तो नहीं बोल रहा था कि उसने परियां देखी है। राजा की बात सुनकर रानी मुस्कुराते हुए बोली, राजन, सचमुच परियां होती है। आप मेरी बात पर विश्वास करें। यदि परियां नहीं होती तो परियों की कहानी देश विदेश में लोग क्यों सुनते सुनाते? वह आदमी सच बोल रहा था। आपने उसे दरबार से निकालकर बहुत बड़ा अपराध किया है। रानी की बात सुनकर राजा चुप हो गया। कुछ देर बाद भोजन करके राजा अपने कमरे में सोने चला गया। थोड़ी देर में ही उसे गहरी नींद आ गई। सपने में वह क्या देखता है कि एक परी सामने खड़ी मुस्कुरा रही है। इसी बीच उसकी आंखें खुल गई। उसने देखा कि पूरा कमरा रंग बिरंगा रोशनी से सज गया है और उसके सामने एक सुंदर सी लड़की खड़ी है। राजा उसे देखकर चकित हो गया। इसी बीच उस लड़की ने कहा, तुम कहते थे परियां नहीं होती। देखो, मैं परी हूँ। तुम्हें विश्वास नहीं, सचमुच परियां होती है। अगर तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं तो मैं तुम्हें मछली बना देती हूँ। उसके ऐसा कहते ही राजा मछली बन गया। थोड़ी देर बाद मछली बना राजा एक तालाब में तड़पने लगा। परी ने कहा, अब तो तुम्हें विश्वास हुआ कि सचमुच परियां होती है। इसी बीच उस परी की सहेली दूसरी परी वहां आ गई। पहली परी ने उसे बताया, मैंने एक राजा को मछली बना दिया। दूसरी परी ने कहा, भला ऐसा क्यों किया तुमने? फिर पहली परी ने दूसरी को सारी बात बताई। दूसरी परी ने पहली परी से कहा कि तुमने राजा को मछली बनाकर अच्छा नहीं किया। पहली परी ने कहा, क्यों? तब दूसरी परी ने कहा, तुम मेरे साथ चलो। दूसरी परी पहली परी को लेकर समुद्र के किनारे गई। समुद्र में तरह तरह की मछलियां कूद रही थी। दूसरी परी ने कहा, देखो कितनी सुंदर मछलियां हैं। समुद्र की ठंडी हवा में यहाँ कितना सुहावना लग रहा है, किंतु मछलियों की नहीं सुनाई दे रही। ये मछलियां चुप क्यों हैं? पहली परी ने कहा, मछलियां बोलती कहाँ हैं? इनकी बोली को भला कौन सुन सकता है? तुमने ठीक कहा, दूसरी परी ने उत्तर दिया। तुमने राजा को इतना बड़ा दंड दे दिया कि वह बोल भी नहीं सकता। जब वह अपनी बात नहीं कहेगा तो तुम कैसे समझोगी कि राजा परियों के बारे में क्या सोचता है? हर आदमी को अपनी बात कहने का मौका मिलना ही चाहिए। तुमने राजा को मछली बनाकर अच्छा नहीं किया। तुम मेरे साथ चलो, हम उसे फिर से राजा बनाकर यह बताएंगे कि परियां कैसे होती है। दोनों परियां उस तालाब के किनारे गई जहां राजा मछली बनकर पानी में तैर रहा था। पहली परी ने एक छड़ी घुमाई तो मछली बना राजा फिर से राजा बन गया। दूसरी परी ने छड़ी घुमाई तो राजा और दोनों परियां आकाश में उड़ गई। राजा आकाश में लटक रहा था और दोनों परियां उसके अगल बगल खड़ी मुस्कुरा रही थी। राजा डर गया था। तभी दूसरी परी ने छड़ी घुमाए और उसी समय आकाश में एक बहुत भव्य महल बनकर तैयार हो गया। पहली परी राजा को लेकर महल में गई। अब राजा बहुत खुश था। पहली परी ने फिर छड़ी घुमाई तो महल के चारों ओर सुंदर सुंदर फूल खिल गए, बाग बगीचे लग गए। जब दूसरी परी ने छड़ी घुमाई तो चारों ओर सुगंध फैल गई। शीतल हवा बहने लगी, चिड़िया पेड़ों पर चहचहाने लगी और फूलों पर भौरों गुंजार करने लगे। राजा यह सब देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। सोच रहा था कि परियां इतनी सुंदर होती है। भला आज तक मैं परियों की बेकार निंदा करता रहा। राजा ने उन दोनों परियों से कहा, मैंने अपनी गलती स्वीकार कर ली।
अब मैं कभी परियों के बारे में कोई शंका नहीं करूंगा। तब दूसरी परी ने अपनी छड़ी घुमाई तो राजा नीचे उतरने लगा और अपने घर में, जहां वह रात के दिन भर गायब होने के कारण पूरे दरबार और राज्य में चिंता की लहर दौड़ गई थी। राजा के वापस लौटने पर चारों ओर खुशियां मनाई जाने लगी। इसी बीच दोनों परियों ने सोचा कि क्यों न आकाश के महल को राजा को उपहार के रूप में दिया जाए, क्योंकि राजा ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। दूसरी परी ने छड़ी घुमाई तो आकाश में लटका हुआ वह महल राजा के महल के पास ही आकर खड़ा हो गया। मंत्री ने राजा को सूचना दी कि महाराज, आपके महल के बगल में एक संगमरमर का भव्य महल रातों रात बन गया है। राजा को लगा कि यह तो वही महल होगा। राजा उस महल को देखकर समझ गया कि यह भव्य महल आकाश वाला महल ही है। जब महल के अंदर राजा घुसा तो देखता परियां खड़ी मुस्कुरा रही है। परियों ने कहा, महाराज, यह महल हम परियों की ओर से उपहार के रूप में स्वीकार करें। इतना कहकर परियां अंतर्धान हो गई। अब राजा ने इस महल के चारों ओर पक्की दीवार बनवा दिया और वह महल परियों के महल के नाम से जाना जाने लगा। राजा उस परियों के महल में कभी कभी जाता और बाकी समय अपने महल में व्यतीत करता। अगले दिन राजा ने मंत्री से कहा, उस आदमी को बुलाओ जिसने परियों की बात कही थी और मैंने उसे दरबार से निकाल दिया था। वह आदमी जब आया तो राजा ने उससे क्षमा मांगी और उसे अपने दरबार में मंत्री बना दिया। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको देखने को मिलता रहे। धन्यवाद।